गाड़ी की हवा निकल जाए, उस गाड़ी चाहे BMW हो चाहे वो जहाज हो, वो चल नहीं सकती। जिस समाज की हवा निकल जाए वो समाज भी भाई चल नहीं सकती। फिर वो यूं सोच लेंगे जाटों की हवा निकल गई, 20-40 बरस पहले करा था, अब कोई रैली वैली में दम है नहीं कि बलात्कार करते हैं, बहन बेटियों को छेड़ते हैं, जबकि जाट बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए तो मसूरे लूटने के लिए आज तक तो कोई होया नहीं। बस ट्रक रेल मोटरसाइकिल पैदल ऊंट हाथी घोड़ा जो आपके पास है, एक दिन भगवान तेजाजी के नाम से, महाराजा सूरजमल के नाम से उसकी संतानें इतनी कमजोर नहीं होगी हैं कि हम बैठे बैठे सरकारों की तरफ देखेंगे और वो हमें पकड़ा देंगे कुछ भी, फिर जीतने के बाद में वो आपका कोई ध्यान नहीं देते। जीतने से पहले आप उनके ऊपर इतना आसान कर दोगे कि ये हमारे इशारे से बनी है, इस कुर्सी को खींचना भी जानते हैं। और जो जाट MLA बने, हम तो उनको ये कहते हैं भाई साहब मंत्री तुम बनो नहीं पता हमें, नहीं बनो, लेकिन समाज की मीटिंग हो जब तो उसमें आके बैठ जाओ कम से कम। जाट समाज को बदनाम करने के लिए पिछले कुछ दिनों में हमने आरक्षण की हरियाणा के अंदर मांग करी थी, तो उस आरक्षण में इतने बेहुदे आरोप जाटों पर पत्रकारों ने लगा दिए थे कि बलात्कार करते हैं, बहन बेटियों को छेड़ते हैं, जबकि जाट बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए तो मसूरे लूटने के लिए आज तक तो कोई होया नहीं। इस तरह का काम हमें बदनाम करने के लिए भी कुछ ताकत लगाई जाएगी तो सब नौजवान पत्रकार हैं, सबके पास टेलीफोन है। आजकल तो मैंने ये भी देखा है कि बाथरूम में, ये हमारे बीच में गढ़वाल साहब राजस्थान सरपंच संघ के अध्यक्ष भी आ गए हैं। अध्यक्ष महोदय आप आओ, आगे आ जाओ, आप मंच पर आओ। और हमारे माफ करना भाई, सारे सरदारी बैठे हैं। तो मोहन जी पहले राजस्थान समाज के अध्यक्ष थे, कर्नल बिजानिया वैसे ही पूरी जिंदगी लगा दी पूरी जाट समाज में, महेंद्र जी ने लगा दी। मंच पर भगत सिंह बैठा है, ये भी बहुत बारी उत्साह के साथ बहुत बड़ी मीटिंग इन्होंने इनका उसके अंदर रखी थी। यहाँ पर लोहागढ़ जो रिसोर्ट है सांगन आमेर में, तो दूसरी समाज के आदमी भी जाटों के साथ आने को तैयार हैं, तो हम मर तो गए नहीं। जाट के समझ में आ जाए तो धरती को और आसमान को हिलाने की शक्ति रखता है, और समझ में इससे बड़ी क्या आएगी। 47 से पहले जाट जाति के साथ या देश के साथ क्या होया होगा, हमें भाई उस बात का तो पता नहीं। देश की आजादी से लेकर आज दिन तक जाट समाज ने कोई फल मिला है तो वो फल आरक्षण के रूप में ही हमें मिला है, और कोई चीज हमारी तो मिली नहीं। उस आरक्षण के लिए आदरणीय विजय पूनिया जी, आदरणीय राजा राम जी, आदरणीय ज्ञान प्रकाश जी पिलानिया, डॉक्टर हरि सिंह जी, धनखड़ साहब, इन सब ने एक सरदार की भूमिका निभाई, और प्रत्येक समाज के बहन बेटी ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए विद्याधर नगर में यह हालात कर दिया था कि जयपुर से लेकर दिल्ली तक की सरकारों के जू चलने लगी थी, सर में नींद आनी बंद हो गई थी, ट्राइका की गोली लेने लग गए थे। फिर उन्होंने निर्णय करा एकदम से जाट समाज को आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण हमने भीख में नहीं लिया, आरक्षण गला पकड़ के लिया था, आगे भी हक को ले लेंगे। अब आरक्षण की भी हमारे की हालात ये कर दी गई है कि उस आरक्षण का गला घोट के और 6% पे लिया है, जबकि जाट राजस्थान में 20% बताता है, कोई कितने ही बताता है। मैं कह रहा हूं गारंटी अगर समाजवाद गिनती होगी तो आप 25-23% से कम नहीं हो, और 25-23% जाट 6.5 करोड़ आबादी राजस्थान की है, इसमें इतने ज्यादा होते हैं कि किसी भी सरकार को उल्ट पुल्ट करने की शक्ति रखते हैं। आपका भय सरकार को नहीं होगा तो राजनेता भगवान से भी नहीं डरता, केवल समाज का ही डर उसे लाइन पर चलाता है, और समाज के डर से ही वो काम करता है। जीतने से पहले बड़ी बड़ी बातें आपके बारे में करी जाएंगी, आपका भला करेंगे, नहर ला देंगे, नदी जोड़ देंगे, रेल जोड़ देंगे, हवाई जहाज गाँव गाँव उतार दें। जीतने के बाद पार्टी मजबूत करने की बात करी जाती है, जीतने से पहले जनता मजबूत करने की बात करी जाती है। आज तक के इस 50-60 वर्ष उम्र में हमने भी होश संभाल लिया, यही हरकत होती आ रही है। जीतने के बाद बहन बेटी बैठी, बोलना तो नहीं, एक रबड़ का बोबा दे देते, न दूध आता न पानी आता। 2 वर्ष के बच्चा को बोबा खाली बोतल का दे दो, 2 मिनट चू चू करके फेंक देगा। अपन 5 वर्ष कैसे उठे उसको भाई, 5 वर्ष तक फिर इंतजार करते हैं, फिर हम कहते हैं दूसरी सरकार आने दे, हम बदलेंगे तेरे को, दूसरे उसके भी काका आ जाते हैं। तो हम उस दिन निर्णय लेंगे कि पूरी समाज तेजाज जी की संतान एक पार्टी को वोट देगी। वो किस पार्टी को वोट देगी वो 151 आदमी तय करेंगे। शुद्ध राजनीति उस मंच पर होनी चाहिए। हम किसी भी पार्टी का अपमान नहीं करते, सभी पार्टियों को हमने उसमें बुलाया है, सभी पार्टी आमंत्रित हैं, सभी पार्टी उसमें प्रेम पूर्वक आए, अपने अपने समाज के प्रति क्या भला करे वो विचार रखें, हम स्वीकार करेंगे। उन्होंने अच्छे काम करे हैं, बुरे करे हैं, तो अच्छा काम में थोड़ा सा फिर बीच में मुद्दा आया कि हमारे आरक्षण को मिस्टर सत्य प्रकाश सैनी, एक इस देश का बहुत बड़ा
विधि का ज्ञाता हो गया। हाई कोर्ट में हमारे आरक्षण को खत्म करने की उस देवता ने एक अर्जी लगाई कि साहब इनका आरक्षण खत्म किया जाए। फिर राजा राम जी, आदरणीय धनखड़ साहब, और उस समय तो वसुंधरा जी ने भी काफी मदद करी। 1 करोड़ रुपए लगा के कोई वकील बुलाया, रामबाग में रोकते थे। असरानी जी जज साहब थे, उनके आगे बड़ा भारी पक्ष सरकार ने भी रखा और हमारा आरक्षण बड़ी मुश्किल से बचा। अब हालात आरक्षण की ये आगे के 22% की बजाय हमें 6% मिलता है। इसमें इतने आदमी घुसेड़ दिए कि एक दिन हाथ जोड़ के रैली करके हमने ये कहना पड़ेगा इसमें से निकाल दो और सवर्ण जाति में ही कर दो, क्योंकि सवर्ण जाति में तो जातियां बच गई थोड़ी सी और इसमें घुसेड़ दी देश की पूरी जाति। तो हमारे आरक्षण का फायदा हमें जो मिलना था वो नहीं मिल रहा। एक तो शुद्ध निर्णय हमने उस दिन लेना है, भाई हमारा आरक्षण सुरक्षित रहे। जातिगत गणना करके जितनी जाति परसेंटेज हमारी है उतना आरक्षण हमारा इस ओबीसी आरक्षण में सेव कर दो, हम उस सरकार को भगवान मान लेंगे। दूसरा, जब तक आप ये निर्णय नहीं लोगे, देखो मैं तो बच्चा हूं, निर्णय तो बुजुर्ग ही लेंगे, अपने अपने विचार रख सकते हैं। मेरे विचार को समाज के विचार नहीं, व्यक्तिगत विचार हैं। आप जब तक दोनों सरकारों को ये भय नहीं दिखाओगे कि हमारा भला करेगा, उसको वोट देंगे, चाहे उस दिन निर्णय नहीं लेने की बजाय हम ये बात 2 महीने 4 महीने बाद में कर लेंगे, लेकिन फतवाजारी समाज की तरफ से किया जाएगा, वोट इस पार्टी को दी जाएंगी, हम उस पार्टी को एक मुश्त वोट देंगे, तो वो अपना एहसान भी मानेगी, अपने काम भी करेगी, उसके ऊपर भय भी रहेगा। ये निर्णय भी समाज के हाथ में है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। बहुत छोटी सी बात है, गाड़ी की हवा निकल जाए, उस गाड़ी चाहे BMW हो चाहे वो जहाज हो, वो चल नहीं सकती। जिस समाज की हवा निकल जाए वो समाज भी भाई चल नहीं सकती। फिर वो यूं सोच लेंगे जाटों की हवा निकल गई, 20-40 बरस पहले करा था, अब कोई रैली वैली में दम है नहीं। जाट कोर्ट में तारीख पर गया तो जज ने पूछी भाई तू कौन है, उसने कही जी जाट हूं। तो जज ने वकील की तरफ मुंह करके कहा भाई ये जाट किस में आते हैं, ये ओबीसी SC ST। तो वकील बोलता उससे पहले ही जाट बोला साहब पैसे हों जब तो आते हैं फॉर्चून में, और नहीं तो साहब बसों में भी रेल में भी आ जाते हैं। तो मेरी प्रार्थना है उसके दिन फॉर्चून तो सब नहीं मिलेंगी, बस ट्रक रेल मोटरसाइकिल पैदल ऊंट हाथी घोड़ा जो आपके पास है, एक दिन भगवान तेजाजी के नाम से, महाराजा सूरजमल के नाम से उसकी संतानें इतनी कमजोर नहीं होगी हैं कि हम बैठे बैठे सरकारों की तरफ देखेंगे और वो हमें पकड़ा देंगे कुछ भी, फिर जीतने के बाद में वो आपका कोई ध्यान नहीं देते। जीतने से पहले आप उनके ऊपर इतना आसान कर दोगे कि ये हमारे इशारे से बनी है, इस कुर्सी को खींचना भी जानते हैं। और जो जाट MLA बने हम तो उनको ये कहते हैं भाई साहब मंत्री तुम बनो नहीं पता हमें नहीं बनो, लेकिन समाज की मीटिंग हो जब तो उसमें आके बैठ जाओ कम से कम। तो खैर ठीक है, मैं तो निर्दलीय था, मेरा कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको एक बात बताता हूं, आप जाट MLA जिता तो देते हो और उनकी नाक में एक नकेल होती है, वो दिख नहीं रही आपको पार्टी की, वो ऐसी नकेल होती है, उनको कहते हैं बैठ जा पार्टी की टिकट पर जीता था, जाट के हक में बोलता तो निर्दलीय जीत के आ जाना। तो जाट समाज में इतना भी दम है, वो अपने खड़े करके भी जिता सकती है। लेकिन हम पार्टियों से बगावत नहीं कर रहे हैं, किसी पार्टी का अपमान नहीं कर रहे हैं। हमारी समाज का जो पार्टी भला करेगी हम उसे जी जान तन मन धन खून से सींच के उसकी सरकार बना देंगे, और जो भी हमारे खिलाफ है, हमारे निर्णय नहीं मानने की समाज के, समझ लो उस पार्टी को तो सत्ता से जाना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक संदेह है ही नहीं। तो मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए आप सबसे विनती करता हूं, आप जितने भी यहाँ बैठे सामान्य व्यक्ति नहीं बैठे हो, आप 10-10, 20-20 हजार का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति बैठे हो। यहाँ पर DIG साहब सवाई सिंह जी विराजमान हैं, 50,000 वोट तो इनके नाम से आगे, पार्टी की तो खैर नहीं थी। तो ये कितने विद्याधर जी 1000 वोट से हारे, इनके पास भी बहुत ज्यादा वोट है। फुलेरा के अंदर बहुत बड़ी रैली हुई, ज्यादा जाट आएगा जयपुर के 100 किलोमीटर के एरिया में। हम सब बहन भाइयों को उनसे ही ज्यादा संपर्क करना है, भले दूर से भी आएंगे, ट्रेन करिए 7.5 लाख रुपए में, जैसलमेर से भी आएंगे, लेकिन जैसलमेर से उस ट्रेन में आएंगे 1500 1200, फिर उन भाइयों को खाना का भी प्रबंध करना पड़ेगा, और भी बहुत काम करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ का जाट तो सुबह घर से खाना खा के आ बैठेगा, शाम को घर में जाके खा लेगा। एक दिन आप जड़ुल्ला कर लो, 1000 गाड़ी खड़ी पाती हूँ जड़ुल्ला में, फिर वो समाज के नाम पर कहाँ चली जाती हैं। आप छोटा सा काम कोई भी कर लो, उसमें गाड़ियों की जाटों के पास कोई कमी नहीं, हर घर में गाड़ी व्हीकल मोटर हो ही गए। एक दिन समाज के नाम पर अपने एक दिन देना, हर 100 रुपए खर्च करने हैं, 100 रुपए से ज्यादा खर्च किसी का होगा नहीं। तो समाज की ये रैली नहीं होगी, ये समाज के भविष्य का निर्णय होगा उस दिन। अगर आप कम आए
तो वो भी समझ जाएंगे किसको डर लगता है। जनता से ही डर लगता है राजनेता को कि भाई जाट बहुत भारी मात्रा में इकट्ठे हो गए, अब सरकार को हिला देंगे। तो मेरी आप सभी से विनती प्रार्थना है कि आज के बाद आप ही विजय पूनिया जी हो और आप ही राजा राम जी हो, एक जगह बैठने की बजाय अनेक जगह पर एक ही प्रचार, यूट्यूब, फेसबुक, जितनी चीजें चल गई अपने पास में, अपने भाई कांग्रेस में भी हैं, बीजेपी में भी हैं, सबसे उन नेताओं से भी प्रार्थना करो भाई आपके एरिया से लेके आना। हम आपके विरुद्ध नहीं हैं, हम आपके हक में हैं। आप समाज के पहले हो, पार्टियों के बाद में हो। समाज बदल गई तो किसी जाट से अपन पूछ ले भाई साहब तू समाज तेरे को अब बुरी लगती है, चांदपुर से लड़ लेनी चुनाव, फिर वहां जाटू के एरिया में क्यों लड़ता है? चांदपुर से जीत के दिखा दे, फिर हम बता देंगे देखा बिना जाट के कैसे जीता जाता है। सब जाके जाट की वोट मांगेंगे तो जाट की वोट जाट समाज के पास है। जाट समाज निर्णय लेगी, घर बैठे बैठे को जिता देंगे। और ना तो गाड़ियां लगाएगा, पैसे खर्च करेगा और नाटक करेगा, वो 5 मार्च के लिए खर्च कर देगा ना, तो उसकी जीत वैसे ही कर देंगे ना उस दिन। आप सबसे फिर पुनः विनती करता हूं कि 5 मार्च के दिन हम तेजाजी की, भगवान तेजाजी की या महाराजा सूरजमल जी की यात्रा माने उसे, और उनकी संतान इस समाज के इस महाकुंभ को इतना सफल बनाए कि यहाँ से दिल्ली तक की सरकारें केवल पूछे तो जाट समाज से ही पूछे कि आगे क्या करना है। नमस्कार।